इस कहानी के प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि हून अपनी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए फिर से कोशिश कर रहा था, जिससे उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना पड़ता है। उसकी मदद डॉक्टर सुफियान कर रही थी, लेकिन हून की मदद करते करते उसे उससे प्यार हो जाता है और डॉक्टर किम हून को जेहून के बारे में मजीद जानने का कहते हैं। डॉक्टर किम हून से कहता है कि हमें फिर से उस पर एक मेडिकल टेस्ट करवाना होगा, क्योंकि उसके हिसाब से जेहून की पहली मेडिकल रिपोर्ट सही नहीं है। इसके लिए उन्हें जेहून का सीटी स्कैन करवाना होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो साउथ कोरियन है या नॉर्थ कोरियन। जेहून का सीटी स्कैन करवाने के लिए अस्पताल का एक मेंबर उनकी मदद करता है, जिसकी वजह से जेहून अपना सीटी स्कैन करवाने को मान जाती है। सीटी स्कैन होने के बाद उसकी रिपोर्ट, जो कि एक सीडी में होती है, हून को दे देता है। दूसरी तरफ जेहून साउथ कोरिया के ऑफिसर जिन, जो हून से बदला लेना चाहता है, उसे खुद के सीटी स्कैन के बारे में बताती है। इस पर जिन उसको केयरफुल रहने का कहता है, क्योंकि अस्पताल वालों के पास उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ चुकी थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर किम हून और जेहून को लेकर एक कमरे में आ जाते हैं। डॉक्टर किम उसे कहता है कि उन्हें लगता है कि वो नॉर्थ कोरिया की एक स्पाई एजेंट है, इसलिए उन्हें उसका सीटी स्कैन चेक करना होगा। ये सुनकर जेहून उन पर गुस्सा करने लगती है कि वो उसकी परमिशन के बगैर ये सब नहीं कर सकते, जिससे हून उसको संभालते हुए उसकी आंखों में देखता है। उसकी आंखों में देखने पर वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड ही लगती है, लेकिन अभी उसको ये कंफर्म नहीं था कि वो उसी की गर्लफ्रेंड है। उस वक्त अस्पताल के मैनेजर जोई वहाँ आ जाते हैं। वो डॉक्टर किम को जेहून की मेडिकल रिपोर्ट देखने से मना कर देते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि हम बगैर इजाजत किसी की भी रिपोर्ट नहीं देख सकते, लेकिन हून जबरदस्ती उसकी रिपोर्ट देखने लगता है। लेकिन वो शॉक्ड हो जाते हैं ये देखकर कि जेहून के पास तो 2 किडनीज हैं। वो दुखी हो गया था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की तो एक ही किडनी थी। इन सब से गुस्सा होकर जेहून वहाँ से बाहर चली जाती है। उसके पीछे ही अस्पताल का मैनेजर भी आ जाता है और उसे इस किस्से का किसी से जिक्र ना करने का कहता है और किसी से कंप्लेन भी नहीं करने का कहता है। साथ ही वो डॉक्टर किम और हून आ जाते हैं और अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगते हैं। जेहून उनको माफ कर देती है और कहती है कि वो किसी से भी कंप्लेन नहीं करेगी। इसके बाद हून अपने क्लिनिक में वापस आ जाता है। हून के पास मिस्टर जोई आ जाते हैं और बताते हैं कि वो कुछ दिनों में साउथ कोरिया जाएंगे और उसकी रियल गर्लफ्रेंड को ढूंढकर उसके पास ले आएंगे। हमें पास का सीन दिखाया जाता है और हमें ये पता चलता है कि मिस्टर जोई हून के फादर के दोस्त हैं, जो जेहून को ढूंढने में हून की मदद कर रहे हैं। और उसी ने लिम को जेहून की वीडियो फुटेज भेजी थी, जो कि साउथ कोरिया के कैंप में मौजूद थी। डॉक्टर जोई उसको अपने साथ साउथ कोरिया लाने ही वाला था कि वो अपने मिशन में नाकाम हो गया, क्योंकि उसके कैंप में पहुंचने से पहले ही जेहून वहां से जा चुकी थी। उन्हें तो ये भी मालूम नहीं था कि जेहून कहाँ है, लेकिन हून अब मिस्टर जोई से कुछ सुनना नहीं चाहता था। तभी उसको मिस्टर जोई उसके फादर के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्हें नॉर्थ कोरिया भेजा गया था, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर ओ के हॉस्पिटल में किसी गड़बड़ी को पकड़ा था। उसका सच डॉक्टर जियो पूरी दुनिया को बताने वाले थे। इस बारे में उन्होंने मुझसे भी जिक्र किया था। इस पर मिस्टर जोई उनसे कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ गलती होती है, क्योंकि डॉक्टर के हाथों में तो कई मरीजों की जान होती है। उन्हें देखने से महसूस हुआ कि वो अपना फैसला बदलने वाले नहीं हैं। इस पर मिस्टर जोई अपनी जिम्मेदारी लेते हुए कहते हैं कि उनके हॉस्पिटल में जो भी मसला हो रहा है वो मिस्टर जोई की निगरानी में ही हो रहा है। लेकिन उनके फादर के बारे में कहीं से डॉक्टर को भी पता चल गया था। अपने हॉस्पिटल को मुसीबत में देख डॉक्टर जेहून को रास्ते से हटाने के लिए डॉक्टर ओ साउथ कोरिया के नेशनल डिफेंस कम्युनिटी की एक मेंबर की मदद से डॉक्टर जेहून को ये कहकर नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाता है कि उनकी कंट्री को एक सर्जरी के लिए डॉक्टर की जरूरत है। फिर जॉर्ज और उनके बेटे हून को नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाता है, मगर ऑपरेशन होने के बाद जोल को नॉर्थ कोरिया से वापस आने का नहीं कहा गया था। इसलिए हून की सलामती के लिए हून के फादर को अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, और इस बारे में मिस्टर जोई को भी पता चल नहीं पाया था कि उनके दोस्त के साथ ऐसा हो गया है। इसके बाद जोई हून से कहता है कि मुझे तुम्हारे फादर की बॉडी तो नहीं मिली, मगर उनका कुछ सामान उसके पास पड़ा हुआ था। ऐसा कहते हुए मिस्टर जोई सामान हून की टेबल पर रख देते हैं। इस पर हून उन्हें थैंक्स कहता है। वो इनसे सवाल पूछता है कि डॉक्टर ओ के हॉस्पिटल में गलती की वजह से किसको नुकसान पहुंचा था। मिस्टर जोई इसको बताते हैं कि उनकी इस गलती में एक बच्चा अनाथ हो गया था, जिसके पेरेंट्स अस्पताल की लापरवाही की वजह से मर गए। उस बच्चे को अमेरिकन फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। इस पर हून मिस्टर जोई से कहता है कि अमेरिका जाकर उस बच्चे को अनाथ करने के लिए माफी मांगो, जिसके बाद हून वहाँ से ही कहते हुए चला जाता है कि वो जेहून को खुद ही ढूंढ लेगा। दूसरी तरफ डॉक्टर ओ सोहयान और डॉक्टर जिन को डिनर पर बुलाकर उनकी शादी और फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछते हैं, जिस पर सोहयान डॉक्टर को बताती है कि वो जून को पसंद करती है, मगर उससे अभी शादी नहीं करना चाहती। जिसके बाद वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है और वो हून के बारे में सोचने लगती है, जिससे ये आइडिया हो जाता है कि वो हून को पसंद करने लगी है।
उसे वहां से ऐसे जाता देख उसका शक सोहयोन और होन के रिलेशनशिप के बारे में जाता है, जिससे उसका शक और भी गहरा हो जाता है। अगले दिन अस्पताल में अफरा तफरी मच गई थी और ये वही औरत कर रही थी जिसका ऑपरेशन होन ने किया था। वो लेडी उन्हें बताती है कि वो अपने बच्चों के साथ सुसाइड कर लेंगी क्योंकि उनका हॉस्पिटल उसे बिल पे करने के लिए जबरदस्ती मजबूर कर रहा है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर वो ऐसा नहीं करती तो हॉस्पिटल वाले उसको बाहर निकाल देंगे। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो बच्चे जिंदा नहीं बच पाएंगे। तब होन पूछता है कि उसके बच्चों को क्या हुआ है। इस पर जॉन उसको बताती है कि इसके दोनों बच्चों के हार्ट ट्यूब में होल है। अगर हमने ऑपरेशन टाइम पर ना किया तो उनकी मौत भी हो सकती है। तभी होन के पास सोहयोन के स्टेप ब्रदर सैंग, जो इस अस्पताल के मैनेजर होते हैं, वहां आ जाते हैं। वो होन से इस लेडी को पुलिस के हवाले करने का कहते हैं। इस पर होन उनसे कहता है कि इस लेडी के बच्चों को ऑपरेशन की सख्त जरूरत है, लेकिन सैंग उसकी बातों को नहीं मानता। उसे तो बस उस लेडी से पैसे निकलवाने थे। तभी सोहयोन होन को बुलाती है कि उन दोनों बच्चों में से किसी एक बच्चे को सांस लेने में मसला होने लगा है। जब होन उस बच्चे को देख रहा था तो सोहयोन सैंग को बाहर गेट के पास ही रोके रखी थी ताकि वो उस बच्चे को बचाने में रुकावट खड़ी ना करे। होन उसको सीपीआर देकर बचा लेता है। उस बच्चे का हार्ट पंप होना शुरू हो गया था। एक बार फिर होन ने एक जिम्मेदार डॉक्टर होने का सबूत दिया था, जिससे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल की मैनेजमेंट के साथ डॉक्टर ओ की प्राइम मिनिस्टर जैन से मुलाकात होती है। वो उन्हें बताता है कि उन्हें हार्ट सर्जरी की जरूरत है, इसीलिए उसे होन हार्ट डॉक्टर्स की टीम चाहिए जिनसे वो अपना ऑपरेशन करवा सके। डॉक्टर ओ 2 टीम्स को चूज करती हैं जो पीएम का ऑपरेशन करेंगी, जो जून और होन की टीम होगी। जून के बीच में एक मुकाबला होगा और जो भी जीतेगा वही पीएम का ऑपरेशन करेगा। दूसरी तरफ होन को पता चलता है कि उसे एक आदमी का ऑपरेशन करना है जिसने डॉक्टर ओ और मिस्टर जो के साथ मिलकर उसी के डैड की जिंदगी बर्बाद की थी। इस पर वो गुस्से से चिल्लाता है और सर्जरी करने से मना कर देता है। वो जैन की हार्ट सर्जरी नहीं करना चाहता था। वहाँ से वो सीधा डॉक्टर जॉन के पास आ जाता है और वो कहता है कि मुकाबले में हिस्सा वो नहीं ले रहा, तुम जीत गए हो। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद वो कंपटीशन के लिए एक शर्त पर मानता है और शर्त ये होती है कि इन दोनों बच्चों का ऑपरेशन फ्री में करें। उसकी ये शर्त अस्पताल की मैनेजमेंट को मानना पड़ती है। थोड़ी देर बाद होन अस्पताल में मौजूद जैन को गुस्सा दिखाता है, जिसमें वो उसको बताता है कि तुम्हारी वजह से ही मैंने अपने फादर को खो दिया है। होन उसे धमकी देता है कि वही उसका ऑपरेशन करेगा, जिसमें वो जिंदा नहीं बच पाएगा। बाहर खड़े गार्ड को खतरा महसूस होता है। वो दरवाजा तोड़ने लगते हैं। जैन होन को बताता है कि उसने ही होन को जानबूझकर ऑपरेशन करने के लिए सिलेक्ट किया है, जबकि मुझे मालूम है कि तुम मुझे मारना चाहते हो। अगर तुम जॉन को हरा नहीं पाओगे तो जो मुझे होन को बुरा लगेगा। उसके बाद होन जॉन के पास आ जाता है और कहता है कि हम दोनों सच में कपल हैं। हमें महसूस होता है कि वो जैसे होन को कुछ बताना चाहती है मगर नहीं कह पाती। उस पर ऑफिसर जिम ने नजर रखी हुई थी, इसलिए वो खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर जोई होन को बताते हैं कि हॉस्पिटल की गलती की वजह से जिस बच्चे ने अपने पेरेंट्स खोए थे वो कोई और नहीं, असल में जून ही है, जो डॉक्टर ओ के साथ ही काम कर रहा है। फिर हमें यहाँ ये पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया से भागते हुए जब जून नदी में गिर गई थी तब नॉर्थ कोरियन ने उसे वहां से बचा लिया था और कैंप में डाल दिया था। और जब मिस्टर जोई उसे अब लेने गए थे तो ऑफिसर जिन ने ही उसे उनसे पहले ही कैंप में से निकाल लिया था, क्योंकि वो होन से बदला लेना चाहता था, जिसका मकसद उसको पीएम का ऑपरेशन करने के लिए वहां पहुंचाना था। लेकिन इसमें मेन प्लान क्या है वो अभी हमें पता नहीं चला। कुछ देर बाद जिन जब होन को बताता है कि पीएम ने इसे होन की मॉनिटरिंग करने से मना कर दिया है क्योंकि उन्होंने अपनी सर्जरी के लिए जून की टीम को चुना है और वो तुम्हें जून की टीम में जाने को कह रही हैं ताकि उनके ऑपरेशन के वक्त तुम वहां मौजूद हो। दूसरी तरफ जैन का राइट हैंड ताई उसे समझा नहीं पा रहा कि उसे अब क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ दोनों टीमें ऑपरेशन की तैयारियां करने लगती हैं। जून की टीम में मौजूद डॉक्टर जून को उसके बॉयफ्रेंड को टीम में फर्स्ट असिस्टेंट का काम करने का कहती है। वो उसे मना कर देता है और सोहयोन को फर्स्ट असिस्टेंट लेने के लिए तैयार कर लेता है। दूसरी तरफ सोहयोन होन से सर्जरी की प्रैक्टिस करने के लिए मदद मांगती है। होन उसको प्रैक्टिस करवाने लगता है, जिस पर उन दोनों को प्रैक्टिस करता देख जून को जलन हो रही होती है। सोहयोन के जाने के बाद जून होन के पास आती है और उसे अपना 100% लगाने का बोलती है, जिस पर वो जीत जाए, मगर वो जहान से अपसेट होकर उसे कहता है कि वो एक मतलब की लड़की है जिसके लिए अपने मरीज की जान से ज्यादा पैसे जरूरी हैं। खून की कड़वी बातें सुनकर जहान वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जॉन सोहयोन से कहता है कि उसने फर्स्ट असिस्टेंट की पोस्ट उनके बॉयफ्रेंड को दे दी है तो क्योंकि वो
एक अच्छा डॉक्टर है। वो बहुत ज्यादा रोने लगी थी। खून वहाँ पहुंचकर उसे चुप करवाता है और फर्स्ट असिस्टेंट की जॉब के लिए हाथ बढ़ाता है और कहता है कि क्या वो मेरे साथ फर्स्ट असिस्टेंट बनेगी, जिस पर वो मान। वही हम देखते हैं कि जहोन जिन के साथ कहीं चली जा रही होती है। जिन जहोन को बताती है वो पीएम के कहने के मुताबिक नहीं चलने वाली, इसलिए हमें अपने पुराने प्लान पर वापस आना होगा। ये प्लान क्या है ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। जिसके कुछ देर बाद वो पीएम के राइट हैंड के पास पहुंचते हैं। वो इन्हें बताती है कि जहोन पीएम की सर्जरी करेगी, जिसके लिए उन्हें डिसाइड की हुई टीम में जाना होगा। लेकिन जे उसे मना कर देती है कि वो उसका कहना नहीं मानेगी। इस पर ताई जहोन पर बंदूक तान देता है। उसका ट्रिगर दबाने ही लगता है कि जहोन ताई की गन छीन कर उस पर तान देती है, जिससे उसके लोग जहोन पर भी गन रख देते हैं। वहाँ पीएम भी आ गया था। वो उससे कहता है कि अगर वो अपनी हैसियत बता दे तो वो उसकी प्लानिंग पर काम करेंगे, पर वो उसे उसके गार्ड को वहाँ से जाने का कहती है। वो पीएम को अपनी असलियत बताती है कि वो होन ही के बचपन की गर्लफ्रेंड है। उसने अपने कट को छुपाया था ताकि कोई उसकी असलियत पहचान न सके, जिससे उसकी सच्चाई आज तक किसी को भी मालूम नहीं पड़ी। उसकी सच्चाई जानकर जैन को होन पर अफसोस होने लगता है, जिसके बाद जैन जहोन ही के प्लान पर काम करने को तरजीह देता है, जिसमें होन और उसकी टीम ही ने उसका ऑपरेशन करना था। जब वो वहाँ से जा रही होती है तो वहाँ जिन आकर उसे बताता है कि अगर तुम लोग कंपटीशन नहीं विन करते तो तुम्हारी और होन की जान खतरे में पड़ सकती है। अगले दिन मुकाबला शुरू हो गया था, जिसमें दोनों टीम्स को वही जुड़वा बच्चे दिए जाते हैं जिसका डॉक्टर की टीम ने फ्री ऑपरेशन करने का कहा था। जो सबसे पहले ऑपरेशन खत्म करेगा वही पीएम की सर्जरी करेगा। जून और उसकी टीम बच्चे का ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन होन की टीम अभी तक ऑपरेशन शुरू नहीं कर पाती क्योंकि उसकी एनेस्थेटिक अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। डॉक्टर किम उसे लेट ऑपरेशन करने की वजह पूछते हैं, जिस पर होन बताता है कि उसकी एनेस्थेटिक असिस्टेंट अभी तक नहीं आई, जिससे हम बहुत ही पीछे रह सकते हैं। उसी वक्त वहाँ जहोन आ जाती है। उसके आते ही ये लोग ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। उस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए होन के पास सिर्फ 45 मिनट्स होते हैं। अगर होन की टीम 45 मिनट में ऑपरेशन पूरा नहीं कर पाती तो बच्चे की जान जा सकती थी। टाइम के प्रेशर में आकर सोहेन बच्चे की ब्लड वेसल काट देती है। होन उसको पैनिक में आता देख उसे डांटने की बजाय उसे शांत करने की कोशिश करता है ताकि वो सर्जरी कंप्लीट कर सके। होन को जिन की वार्निंग याद आने लगती है जो उसे कल रात को जिन ने दी थी, मगर होन के ऑपरेशन खत्म करने से पहले ही जून की टीम पहले ही ऑपरेशन खत्म कर लेती है। होन की टीम हार चुकी थी, मगर फिर भी होन बगैर पैनिक हुए सर्जरी मुकम्मल कर लेता है और कामयाब भी हो जाता है। उसके लिए ज्यादा जरूरी बच्चे की जान थी, हालांकि वो मुकाबला हार चुका था। जिन ने सोच लिया था कि वो होन और जहोन को मार देगा। जिन होन के पास जाकर उसे शूट करने ही वाला था कि जहोन वहां आकर उसे खींच लेती है। वो उसे अपना सच बताने ही लगती है, लेकिन वहां अनाउंसमेंट होती है कि सारे डॉक्टर्स को नर्सिंग सेक्शन में बुलाया जाए, जहाँ पर जून ने जिस बच्चे का ऑपरेशन किया था उसको सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, जिस पर उस बच्चे की जान को खतरा हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर उस बेबी का एक और ऑपरेट करने के लिए कहती हैं, जिसका मतलब ये था कि जून ये मुकाबला हार चुका है। होन और उसकी टीम को ऑपरेशन करने का कहा जाता है, लेकिन होन जून को रोक देता है और वो कहता है कि वो बच्चे से दूर रहे। जून उस बच्चे का डॉक्टर है, इसलिए वो खुद उसका ऑपरेट करेगा। जून उसका ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है और उसको बचा लेता है, लेकिन अब वो मुकाबला हार चुका था। जून के हारने पर डॉक्टर ओ को काफी अफसोस होता है, इसलिए डॉक्टर ओ को होन से पीछा छुड़ाना है, लेकिन जब तक होन पीएम की सर्जरी नहीं कर लेता तब तक डॉक्टर ओ को होन अपने पास ही रखते हैं। दूसरी तरफ जहोन जिन के पास जाती है और उसे गुस्सा करते हुए ये कहती है कि अगर जिन होन को मार देता तो उनका मिशन खतरे में पड़ जाता, लेकिन जिन उसकी बात नहीं मानती। वो उसे कहता है कि वही डिसाइड करेगा कि होन को मारेगा या नहीं। उधर होन जहोन को काफी ढूंढने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आती। उसी वक्त होन जहोन को बाहर जाते हुए देखता है, इसलिए वो अपना ट्रक उसके पीछे, लेकिन वो तो होन के क्लिनिक में पहुंच गई थी। उसी वक्त होन अंदर जाकर जय से बात करता है। वो उसको बताती है कि वही उसके बचपन का प्यार है, उसकी दोस्त है। ये सुनकर जो होन उसको गले से लगा लेता है, मगर वो उससे ये पूछता ही नहीं कि उसने झूठ क्यों बोला था। उसको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे उसकी गर्लफ्रेंड सालों बाद मिली थी, वो इसे खोना नहीं चाहता था। इसके बाद वो दोनों प्यार का इजहार करते हैं। वो दोनों अपनी सुबह इकट्ठे टाइम गुजारते हैं। दोनों एक रोड पर होते हैं तो जो उनको बताता है कि अब हम इस मुल्क को छोड़कर अपनी नई जिंदगी बनाएंगे, लेकिन मुल्क छोड़ने से पहले ही जिन और उसके साथी उसे घेर लेते हैं। जिन उनको अपनी पहचान बताता है कि वो उसी के साथ काम कर चुका है। वो नॉर्थ कोरिया का ऑफिसर था,
लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे अपने मुल्क से निकाल दिया गया। अब वो उसका बदला लेगा। खून उसकी बातों को सुनकर उसे पहचान रहा होता है कि उसका एक आदमी खून पर एक रॉड से वार कर उसे बेहोश कर देता है। खून का जब होश आया तो उसने अपने आप को बंधा हुआ पाया। इसके बाद जिन के आदमी जो उनको लाकर उसे मारने लगते हैं और उसे उसी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। खून जिनको ऐसा करने से मना करता है तो जून को वो दूसरे कमरे में भेज देते हैं। इसके बाद जिन खून के बाल पकड़कर कहता है कि तुम कियन की सर्जरी करोगे और किसी को भी जून के बारे में नहीं बताओगे, और अगर वो ऐसा करेगा तो जून को वो मार डालेगा। उसके बाद वो उसके गले में सिरिंज लगाकर उसे बेहोश कर देता है। इसके साथ ही इस सीरीज का सेकंड पार्ट भी खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।